स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम करंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट पर बात करेंगे। एक पुरस्कार है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। जब हम पुराने पेपर देखते हैं तो इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये इस प्रकार का टॉपिक है जिसे आप इम्पोर्टेंट टॉपिक की श्रेणी में शामिल कर सकते हो। आइए वो कौन सी बातें हैं जो आपके एग्जाम में आने की ताकत रखती है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ये इंदिरा गांधी की स्मृति में दिया जाता है। एक लाइन लिख दीजिए, ये है पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन की स्मृति में दिया जाता है। इंदिरा गांधी के बारे में आप वेल नोन हो। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, राज्यसभा से आने वाली पहली प्रधानमंत्री थी ये। और इनका जो जन्मदिन है ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला पीएम थी जो राज्यसभा से आई थी। आप ये लाइन भी लिख सकते हो, राज्यसभा से आने वाली पहली प्रधानमंत्री। अब तक जो भी प्रधानमंत्री भारत में बने हैं उनमें से 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से आए हुए हैं। उनमें से सबसे पहले इंदिरा गांधी रही है ये। अब देखिए, हमें यहां पर यह बात ध्यान रखनी है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है। एक क्वेश्चन और आता है, नोट डाल के लिख दीजिए, विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री, विश्व में बोल रहा हूं, ठीक है ना, की नहीं कह रहा, विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री। ये खूब आता है क्वेश्चन। सिरिमाओ भंडारनायके, ये श्रीलंका की बनी थी, श्रीलंका की। इसी तरीके से आपको एक अपडेट और करवाना चाहूंगा। एक फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी है, फिनलैंड की पीएम, महिला पीएम है ये। उसका नाम है सना मरीन। सना मरीन ये महिला है और इसका जो रिकॉर्ड है वो ये है कि विश्व में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री, विश्व में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है। ये ध्यान रखें आप। तो प्रधानमंत्री के संबंध में मैंने कुछ बातें बताई है, एक बात आप इसे नोट कर लें। तो यहां पर हमने इंदिरा गांधी को सना मरीन और सिरिमाओ भंडारनायके के साथ जोड़कर पढ़ा। अब मैं आता हूं पुरस्कार पर। देखिए, ये जो पुरस्कार है इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 1986 में, 1986 में, और ये जो दिया जाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा इसे दिया जाता है और इसकी जो राशि है ये है 25 लाख रुपए।
पुरस्कार के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण जो बात ध्यान रखने वाली होती है वो होती है उसका क्षेत्र। किस क्षेत्र में ये दिया जाता है? तो ये 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये कौन कौन से क्षेत्र है? शांति, निशस्त्रीकरण और विकास, 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब हमें यह पता करना है कि अपडेट क्या है, लेटेस्ट क्या है। तो लेटेस्ट में मिला है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2021। मिला है। ये जो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2021 जो मिला है, ये मिला है एक संगठन को, उसका नाम है प्रथम। मान के चलना, ये आपके क्वेश्चन जरूर आएगा और पूरी ताकत रखता है ये। इस प्रकार का अनुभव जो है हम जो पुराने पेपर है उसके आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। एक बार ये मनमोहन सिंह को मिला था, तब भी आया था ये एक संगठन है। कैसा संगठन है ये? नागरिक समाज संगठन है ये, एक प्रकार का नागरिक समाज संगठन है, सिटीजन सिविल ऑर्गेनाइजेशन है ये। क्या काम करता है? भारत में और दुनिया में जो भी ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित एक समर्पित संगठन है। एक लाइन लिख लीजिए, यह है दुनिया में वंचित बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, गरीब है, वंचित बच्चों की शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाने से संबंधित संगठन, उससे संबंधित संगठन है ये। और एक बात और लिख लीजिए, इसकी जो स्थापना हुई है ये 1995 में इसकी स्थापना हुई है। तो ये इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। मेरी नजर में ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इसे नोट करें। अब मैं एक दिवस पर बात करना चाहूंगा, आप समझ गए होंगे। 26 नवंबर संविधान दिवस। संविधान दिवस 26 नवंबर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन में हम इसको विस्तार के साथ पढ़ते भी हैं। क्यों मनाया जाता है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत अधिनियमित व आत्माप्रित हुआ था। आप ये भी कह सकते हो कि भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्माप्रित किया गया था। इंग्लिश में आप कहना चाहो तो एडॉप्टेड, गिवन टू themselves। अंगीकृत, अधिनियमित, आत्माप्रित का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। कई बार क्वेश्चन इस रूप में भी आ जाता है। एक तो सीधा कह देता है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्माप्रित कब किया गया। दूसरा इसी को इस रूप में पूछता है और खूब पूछता है, ध्यान रखना।
ऐसे पूछ लेता है भारतीय संविधान को अपनाया गया। आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949। और इसको इस रूप में भी पूछ लिया जाता है कि ये जो भारतीय संविधान है इसको स्वीकार कब किया गया? भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। क्लियर? तो इस कारण से ये दिवस मनाया जाता है। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, हालांकि इससे बहुत अलग बात है वो, लेकिन फिर भी आपको उसकी पहचान होनी चाहिए। वो क्वेश्चन कई बार आ जाता है। जैसे हम कहें 26 नवंबर 2008, ये डेट एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मुंबई के ताज होटल पर हमला। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर इसी प्रकार की नीति अपनाता है। अब आप देखिए, मुंबई में ताज होटल पर हमला जो हुआ था, यदि इस टाइप का आपके क्वेश्चन बन जाता है 2007 2009 दे देता है, तो मान के चलना आपको एग्जामिनर गच्चा खिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसी कारण से इनको साथ में जोड़कर पढ़ना चाहिए हमें, तभी हम आगे कर सकते हैं इसको। एक डेट, अब देखो 3 क्वेश्चन है ये। अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मकृत, अपनाया कब गया, स्वीकार कब किया गया। इसका एक ही आंसर है 26 नवंबर 1949। हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। मैं लिख देता हूं 26 जनवरी 1950, वेल नोन है आपके लिए। भारतीय संविधान लागू हुआ, ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। तो भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और इन 3 क्वेश्चंस का आंसर क्या है? 26 नवंबर 1949। ना भी समझ में आए तो इतना जान लेना कि लागू वाले का जो क्वेश्चन आएगा वो एक ही है, उसका आंसर 26 जनवरी 1950 होगा। देखिए, यहां संविधान लागू हुआ, लेकिन 26 नवंबर 1949 को भी कुछ आर्टिकल लागू किए गए थे। आपको ध्यान रखना है कि इस दिन 16 आर्टिकल लागू हुए थे। लिख देना, इस दिन 16 आर्टिकल्स लागू हुए थे। 16 आर्टिकल लागू हुए थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो इस तरीके से जोड़कर आपको पढ़ना होता है। एक बार आप इसे नोट कर लें। अब हम पर्यटन से संबंधित और रेल मंत्रालय से संबंधित एक बात करेंगे, दोनों को मिलाकर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपने नाम सुना होगा, भारत गौरव योजना। भारत गौरव योजना क्या है? पहले तो इस योजना के बारे में जान लेते हैं हम। एक तो ये रेल मंत्रालय की योजना है, पहली बात तो रेल मंत्रालय की योजना है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। और क्या होगा इसके तहत? थीम आधारित, थीम बेस्ड पर्यटन सर्किट ट्रेन प्रारंभ की जा रही है। थीम आधारित पर्यटन सर्किट ट्रेन। थीम आधारित क्या होती है ये? थीम आधारित पर्यटन सर्किट ट्रेन, इसका मतलब ये होता है जैसे हम कहें कि रामायण सर्किट ट्रेन, तो वो क्या करेगी?
रामायण से संबंधित जो भी स्थान है उनका भ्रमण करवाएगी पर्यटकों को। तो एक तो ये हमारे देश में जो पर्यटन का क्षेत्र है, जिसे हमने उद्योग का दर्जा दिया है, उसको आगे बढ़ाएगी। तो आप चाहे आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हो या किसी की भी तैयारी कर रहे हो, इस प्रकार का अपडेशन यदि आप शामिल करते हो तो आपके उत्तर से जो एग्जामिनर होता है वो इम्प्रेस होता है। यही वो छोटे छोटे मोती होते हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं। और लिखने को तो सारा ही लिखते हैं, उसके अंदर कोई कम थोड़ी लिखना जानता है। जो प्री क्लियर करके गया इसका मतलब कुछ तो लिख ही सकता है वो, लेकिन किसका उत्तर वजनदार होगा वो तभी होता है जब हम इस तरीके के अपडेट शामिल करते हैं। जैसे बुध सर्किट ट्रेन, तो बुध सर्किट ट्रेन है तो वो बुध से संबंधित जो भी स्थान है उनका भ्रमण करवाएगी। तो भारत के लोग हैं या अन्य विदेशी जो पर्यटक हमारे यहाँ आएंगे वो हमारी संस्कृति को जानेंगे। तो हमारे देश में एक तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन एक उद्योग है, डॉलर आएगा हमारे, और इसके अलावा दुनिया हमारी संस्कृति को जानेगी। ये दो इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अब ये जो रेल मंत्रालय है, एक फैक्ट आप जानते ही हो इस संदर्भ में कि रेल मंत्री कौन है वर्तमान में? रेल मंत्री है वर्तमान में अश्विनी वैष्णव। और ये भी कहा जा रहा है, अब देखिए रेलवे में अनुभाग दो अनुभाग तो पहले से ही है, एक तो यात्री अनुभाग, एक माल अनुभाग। अब तीसरा जो अनुभाग है ये पर्यटन अनुभाग शामिल किया जाएगा। देखते हैं आगे की क्या स्थितियां रहती है। तो भारत गौरव योजना है जो कि पर्यटन के क्षेत्र में एक नया जंप करेगी। देखते हैं आगे की क्या स्थितियां बनती है। फिलहाल आपके लिए ये योजना आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बन जाती है, तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हमने आपके एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जानने का प्रयास किया है। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के में आने की पूरी ताकत रखते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।